का दस्तूर, दीन नबीन का दस्तूर, किताबुल्लाह का मंशूर, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुनिया हसनह व लअजरुल आख़िरति अकबर लौ कानू यअलमून। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन दर्स, जैसा कि हम तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज से हम जदीद हिजरी साल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मुहर्रमुल हराम जैसे बाअज़मत महीने से हम गुज़र रहे हैं। मुहर्रमुल हराम ये तारीख़ी और शरई एतबार से नहायत ही अहमियत का हामिल महीना है। इस महीने की अहमियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने माह मुहर्रम को हुर्मत वाले जो 4 महीने हैं उन 4 महीनों में से एक महीना करार दिया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्न इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 है। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इन्न इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। आसमान व ज़मीन के पैदा करने के दिन ही से, जिस दिन अल्लाह ने आसमान व ज़मीन को बनाया उसी दिन से महीनों की तादाद 12 मुकर्रर फरमाई। साल में 12 महीनों की तादाद अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाई। उन 12 महीनों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो इन महीनों में अपने आप पर जुल्म व ज़्यादती न करो। 4 हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, इसकी तफसीर व वज़ाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब को हुर्मत वाला महीना करार दिया। माह मुहर्रम जहाँ हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, वहीं इसके रोज़े अल्लाह ताला की नज़र में बहुत ही ज़्यादा काबिल क़द्र हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शहरुल्लाह करार दिया कि अल्लाह का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मरवी है जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल महीना ये अल्लाह के महीने मुहर्रम का महीना है। यानी रमज़ान के बाद रोज़ा रखने के एतबार से, नफल रोज़ा रखने के एतबार से जो महीना अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल और मुकर्रम है वो अल्लाह का महीना मुहर्रम का महीना है। तो इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 एतबार से फ़जीलत इस हदीस में बयान फरमाई। एक तो मुहर्रम के महीने को क्या करार दिया, शहरुल्लाह करार दिया,
अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत की गई, इसकी वजह से भी इसकी अफजलियत ज़ाहिर होती है। और दूसरी ये बात ज़ाहिर फरमाई कि अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान, कि रमज़ान के बाद रोज़ों के एतबार से यानी नफ़ल रोज़ों के एतबार से ये अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल महीना है। इसी हदीस के आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, व अफ़ज़लुस्सलात बअदल फ़रीज़त सलातुल लैल, सबसे अफजल नमाज फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद ये रात की नमाज है। यानी नफल नमाज़ों में तहज्जुद की नमाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल करार दिया। इसी तरीके से इस महीने के 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखा जाए जिसे आशूरा का रोज़ा कहा जाता है। इसके ताल्लुक़ से भी सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, रावी अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु है, बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आशूरा का रोज़ा अहतसिबु अलल्लाहि अन्नहु युकफ्फिरु सनतल माज़िया, कि मैं इसके वजह से अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता हूँ। यानी आशूरा इस एक दिन के रोज़े के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके मुतल्लिक़ मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसकी वजह से साल भर की गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। एक साल की गुनाहों का हमारी एक साल की गुनाहों का इस एक दिन के रोज़े को कफ़ारा बना देगा। कौन सा दिन? आशूरा। और आशूरा 10 मुहर्रम को कहा जाता है। ये तो शरई एतबार से इस महीने की एक फ़जीलत थी कि ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शहरुल्लाह करार दिया। और इसी तरीके से इस महीने का रोज़ा रखना, उमूमी तौर पर इस महीने का नफली रोज़ा रखना अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा अफजल और पसंदीदा है। ख़ास करके इस महीने की 10 तारीख़ आशूरा के दिन का रोज़ा रखना एक साल की गुनाहों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ारा करार दिया है। अब आइए तारीख़ी एतबार से इस महीने की अहमियत का जायज़ा लें। तो हमारे जहन में ये चीज़ रहना चाहिए कि हिजरी साल का आगाज़ माह मुहर्रम से होता है। जैसे ही माह मुहर्रम दाखिल होता है हमें वाक़े हिजरत या हिजरत के वाक़यात की यादगार आ जाती है। हिजरत का वाक़या हमारे ज़हनो दिमाग में ताज़ा हो जाता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने हिजरत फरमाई, अपने वतन अज़ीज़ मक्का को छोड़कर मदीना आए, इस वाक़े की याद ताज़ा हो जाती है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आप जायज़ा लेंगे तो ये बात सामने आएगी कि जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत व रिसालत से सरफराज फरमाया तो इब्तिदाअन 3 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुफिया तौर पर दावत देते थे, जिसे सिर्री दावत कहा जाता है। इनफरादी तौर पर लोगों से मुलाकात करते, इस्लाम को पेश करते, अल्लाह की वहदानियत को समझाते, शिर्क की मज़म्मत बयान करते, माबूदाने बातिला की कमज़ोरियों को उनके सामने उजागर करते। इस तरीके से एक अच्छी खासी तादाद दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गई। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्ला लोगों को दावत देने का हुक्म दिया। फस्दा बिमा तुमर व आरिज़ अनिल जाहिलीन की आयत करीमा नाजिल हुई कि नबी आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है उसे खोल कर लोगों के सामने बयान करें, उसे एलानिया तौर पर लोगों के सामने वाज़ेह फरमा दें। जहालत करने वाले, नादानी करने वालों की नादानी से आप एराज़ करें, उसके अंदर न उलझें। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया तो यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम दावत का ऐलान किया। लोगों पर खुलकर दावत के काम अंजाम देते, खाने काबा में लोगों का मजमा होता, वहाँ तशरीफ़ ले जाते। इसी तरीके से कहीं उनके सालाना मेले लगते, बाज़ार लगती, उन जगहों पे तशरीफ़ ले जाते और लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। इसके नतीजे में इस्लाम के पैरोकारों की तादाद में इजाफ़ा होना शुरू हो गया। तेज़ी से लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे।
लेकिन वहीं मुशरिकीन मक्का की जुल्म व ज़्यादती में भी इजाफ़ा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरे इस्लाम में दाखिल होने वाले मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का के जुल्म व ज़्यादती से बचाने के मकसद से सबसे पहले तो उन्हें हिजरत हबशा करने का हुक्म दे दिया। चुनांचे 5 नबूवत में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत व नबूवत से सरफराज करने के बाद 5 साल गुजरा, तो सन 5 नबूवत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा हिजरत करने की इजाज़त दे दिया और कहा कि वहाँ का बादशाह आदिल है, अपनी रियाया पर, अपने मुल्क में अपनी रियाया पर या कोई भी उसके मुल्क के अंदर दाखिल हो जाए, पनाह गुज़ीन हो जाए तो उस पर जुल्म व ज़्यादती होने नहीं देता। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इजाज़त अता फरमाई तो 12 मर्द और 4 ख़वातीन ने सबसे पहले हबशा की हिजरत फरमाई, जिसमें खुद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर के साथ हिजरत फरमाई थी। अब हबशा हिजरत करके मुसलमान चले गए, अमन व सुकून की एक जगह उन्हें मुयस्सर हो गई, लेकिन उन्हें बाहर से ये खबर पहुंची कि मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब इस्लाम कबूल करने की जब उनको खबर पहुंची तो जाहिर सी बात है वतन अज़ीज़ हर एक के नज़दीक महबूब होता है, वह उसमें से बहुत सारे लोग वापस आ गए। आने के बाद मालूम हुआ कि ये खबर गलत थी, लेकिन कुछ लोग मक्का में आ गए, फिर कुछ लोग वापस हबशा ही चले गए। इसके बाद जब ये खबर पहुंच गई थी तो मुशरिकीन के तमर्रुद और शरकसी में और इजाफ़ा हो गया। मजबूरन दूसरी हबशा की हिजरत हुई। अगले साल मुसलमानों ने दोबारा हबशा की तरफ हिजरत किया और इसमें मुसलमानों की तादाद 80 से ज़ायद थी। अब एक अमन की जगह वहाँ पर मुयस्सर हो गई। इसके वाक़यात की काफ़ी तफसील है। मुशरिकीन ने वहाँ से भी उनको वापस लाने की बहुत सारी तदबीरें अपनाई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें नाकाम और नामुराद कर दिया। दावत व तबलीग का ये सिलसिला कायम रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलेआम लोगों को दावत देते, बिलखुसूस हज के मौसम में जब सारे अरब से मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग मक्का में जमा हो जाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मक्का में और मक्का के बाहर अरफात के मैदान में मिना में मुलाकात करते और उनके ऊपर इस्लाम पेश करते। सन 11 नबूवत में मदीना से कुछ लोग हज करने के लिए आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम को पेश किया तो 6 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने अहद व पैमान किया कि हम इस्लाम कबूल कर लिए हैं, इस्लाम को अपनी कौम पे जाके पेश करेंगे। देखिए, ये एक दाई का जज्बा होता है कि खुद हिदायत मिल गई तो उस पर बस नहीं, बल्कि अपने कौम के दूसरे लोगों की भी हिदायत की फ़िक्र करना। अभी 6 लोग इस्लाम कबूल किए हैं, हज के सफ़र में आए हैं, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद व पैमान किया कि हम जाकर अपनी कौम के लोगों को पर भी इस्लाम को पेश करेंगे। अगले साल जब हज के लिए आए सन 12 नबूवत में, तो इनको इस्लाम पेश करने की वजह से बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए और 12 अफराद वहाँ पर आके मुसलमान हो गए। या पहले मुसलमान और बाद में मुसलमान होने वालों की तादाद मिलाकर 12 अफराद हज के अंदर आए। सन 12 नबूवत में 12 अफराद आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात फरमाई और उनसे बैत भी लिया था। सन 12 नबूवत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो बैत लिया, सीरत की किताबों में इसे बैत अक़बा ऊला के नाम से जाना जाता है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटी मोटी चीज़ों पर अहद व पैमान लिया था कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, किसी नाकर्दा जुर्म का किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाओगे, बरी शख्स पर ज़िना का इल्ज़ाम नहीं लगाओगे, फरमा बरदारी के कामों में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। तुम में से जो शख्स इस अहद व पैमान को पूरा करेगा, अल्लाह के ऊपर उसका अज्र वाजिब हो जाएगा
और जो इन जराइम में से किसी का भी इर्तिकाब कर ले, दुनिया में सज़ा हो जाए तो उसका कफ़ारा बन जाएंगी। इस मफ़हूम की बातों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 12 नबूवत में उन 12 अफराद से अक़बा की घाटी में अहद व पैमान लिया, जिसे बैअत अक़बा औला कहा जाता है। जब ये हज से फारिग होके ये 12 खुशनसीब अफराद मदीना जाने लगे, जिसको उस ज़माने में यसरब कहा जाता था, औस व खज़रज जो वहाँ के 2 अंसारियों के कबीले थे उससे ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद थे। जब ये जाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मशहूर दाई मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को लगा दिया कि तुम भी इनके साथ मदीना चले जाओ। चुनांचे मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना गए। मदीना जाने के बाद लोगों के घर जा जाकर इस्लाम की तालीम देते रहे, इस्लाम समझाते रहे। इतना बाबरकत नतीजा ये ज़ाहिर हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर मदीना का कोई घर ऐसा न बचा जिसमें कोई न कोई फ़र्द मुसलमान न हो गया हो। औस व खज़रज के बड़े बड़े सरदारों ने इस्लाम कबूल फरमा लिया। उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु, असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु, इस तरीके से ये सरदार लोग दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। इसी का नतीजा था कि अगले साल सन 13 नबूवत में जब हज करने के लिए मदीना वाले तशरीफ़ लाए तो उनमें 72 से 70 से ज़ायद लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत फरमाई थी। 13 नबूवत में जब वो लोग आए, हज के काम मुकम्मल हो गए, तो आपस में पहले ही से इरादा किया था, जिनकी तादाद 70 से ज़ायद थी। बाज़ में यह है कि 72 मर्द या 73 मर्द और 2 औरतें थीं। इस तरह से बयान किया जाता है, जिसको अगर आप इख्तिलाफ़ात से बचने के लिए कह दें कि 70 से ज़ायद की तादाद थी। तो उन लोगों ने अपने रास्ते ही में अज़्म किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब तक मदीना की पहाड़ों में जुल्म व ज़्यादती सहते हुए हम छोड़ेंगे। हज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमराह मदीना ले जाएंगे। ये अज़्म करके वो लोग आए थे। हज से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू फरमाई। चुनांचे अय्याम तशरीक़ में बीच वाला दिन तय हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई में अक़बा नामी घाटी में उनसे मुलाकात करेंगे। यही जमरा अक़बा, जहाँ पर हज के बाद जमरात किया जाता है, उसमें से एक जमरा अक़बा है जो मक्का से करीब होता है। ये तय हुआ। वक्त मुकर्रर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। अंसार के ये लोग भी रात के इब्तिदाई हिस्सों में अपनी कौम के लोगों के साथ सो गए। जब रात का एक मुतदबे हिस्सा गुज़र गया तो चुपके अपने ठिकानों से निकल कर सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए और आपके साथ आपके चचा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। अगरचे अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लगे रहते थे। जमा होने के बाद इस वक्त जो अहद व पैमान हुआ, इसको बैअत अक़बा सानिया कहा जाता है। अक़बा की दूसरी बैअत या घाटी की दूसरी बैअत आप कहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ कहने से पहले अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंसार का जो अज़्म व इरादा था और उसकी ख़तरनाकी क्या हो सकती है, उसको लोगों के सामने बयान कर दिया। क्या अंसार के लोगों, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमराह ले जाना चाहते हो, लेकिन उसका मतलब है सुर्ख़ व सफ़ेद, यानी सारे लोगों से जंग मोल लेना है। हर तरफ से तुम्हारे ऊपर हमलों की यलगार हो जाएगी। अगर तुम उनकी हिफाजत ऐसे ही कर सकते हो जिस तरीके से अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हो, तो आप लोग उनको अपने हमराह ले जाएं। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अपनी कौम के अंदर हिफाजत के साथ महफूज हैं। मुशरिकीन मक्का अगरचे मुसलमानों को जुल्म व ज़्यादती कर देते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती जाह व मनसब, रोब व जलाल, और दूसरी तरफ आपका ख़ानदानी मकाम व मर्तबा इस कदर था कि आम मुसलमानों को जिस तरह सता दिया जाए उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता। खाल मौक़ों पर किसी ने हद से ज़्यादा शरकसी किया तो आपको ईज़ा और तकलीफ़ें पहुंचा दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा और रोब व जलाल इतना था
कि इस तरीके से खुलेआम आपको सताना या आपको कत्ल कर देना मुशरिकीन मक्का के बस की बात नहीं थी। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अब भी अपनी कौम के अंदर महफूज है, हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम उनकी हिफाजत कर सकते हो तो यहाँ से लेकर जाओ, और नहीं हिफाजत कर सकते तो इसका मतलब बाकी रहने दो यहाँ पर, हम इनकी हिफाजत करेंगे। चुनांचे उन लोगों ने अपने अज़्म व इरादे की सख्ती को ज़ाहिर किया कि हम आपको ले जाएंगे, ले जाने के बाद उसी तरीके से हिफाजत करेंगे जिस तरीके से अपने जान की, अपने माल की, अपने बीवी और बच्चों की हिफाजत करते हैं। कुछ ने तो ये ज़ाहिर किया कि हम तलवारों में पले बढ़े हुए हैं, तलवारों के साए हमारी परवरिश हुई है, जंगें करना गोया हमारे लिए खेल के मानिंद है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। इस दर्जा औस व खज़रत के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का अज़्म व इरादा ज़ाहिर किया। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कुछ अहद व पैमान उनसे लिया, जैसे तुम मेरी इताअत व फरमाबरदारी करोगे चुस्ती की हालत में, सुस्ती की हालत में, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करोगे, कम है तब भी खर्च करोगे, ज़्यादा है तुम्हारे पास तब भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, यानी युस्र और उसर दोनों हालत में अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, मेरी इताअत व फरमाबरदारी करोगे, मेरी हिफाजत इस तरीके से करोगे जिस तरीके से अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हो। ये सारा अहद व पैमान लेने के बाद बैअत अक़बा सानिया तमाम हुई और वापस उसके बाद हज के दिन ख़त्म हो गए। अंसार लोग मदीना चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। ये अहद व पैमान होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुसलमानों को मदीना हिजरत करने की इजाज़त दे दिया। यह अहद व पैमान कब हुआ? ज़िलहिज्जा के महीने में हुआ। ज़िलहिज्जा के महीने में यह अहद व पैमान हुआ और उसके बाद पहला जो महीना था, पहला जो चाँद दिखा वो मुहर्रमुल हराम का महीना था। इसी बुनियाद पर हिजरी तारीख़ का आगाज़ इससे हो जाता है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत रबीउल अव्वल के महीने में हुई है, लेकिन हिजरी साल का आगाज़ माह मुहर्रमुल हराम से किया जाता है, क्योंकि जो असल बैत थी सारी दफ़ात तय हो गई, वहाँ से हिजरत का रास्ता खुल गया, हिजरत करने का अहद व पैमान मुकम्मल हो गया। और उसके कुछ दिनों के बाद जो पहला चाँद तुलू हुआ वो मुहर्रमुल हराम का महीना था। इसलिए सहाबा किराम ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इस्लामी तारीख़ का या आप कहें हिजरी तारीख़ का आगाज़ माह मुहर्रम से किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दे दिया तो मुसलमान तकरीबन 2.5 महीने का अरसा नहीं गुज़रा कि करीब करीब पूरा मक्का मुसलमानों से खाली हो गया। सारे लोग हिजरत करके मदीना जाने लगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रुके, अली रज़ी अल्लाह अन्हु रुक गए और गिने चुने चंद अफराद रुक गए, या बाज़ वो लोग जो मुशरिकीन ने उन्हें ज़बरदस्ती रोक लिया था वो लोग हिजरत नहीं कर सके। मुसलमान चुपके चुपके हिजरत करने लगे। उमूमन सारे मुसलमानों ने खुफिया तरीके से हिजरत फरमाई। सिर्फ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे थे, इतने अज़्म व इस्तिक़लाल के मालिक थे कि उन्होंने खुलेआम हिजरत किया। अगले रोज़ जब हिजरत करने का इरादा किया तो खाने काबा में आए, वहाँ तवाफ़ पढ़ी, मकाम इब्राहिमी पर नमाज अदा किया। तवाफ़ करने के बाद नमाज अदा किया और मुशरिकीन मक्का की मजलिसों में गए और कहा, बबागे दुहल उनके सामने ऐलान फरमाया कि कल मैं हिजरत करने वाला हूँ। जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसकी माँ उसे गुम पाए, उसके बेटे यतीम हो जाए और उसकी बीवी बेवा हो जाए तो फ़लाँ वादी में मुझसे मुलाकात कर लेना, उसी जगह से मैं हिजरत करने वाला हूँ। ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अज़्म व इस्तिक़लाल देखिए कि उन्होंने पूरे मुशरिकीन मक्का की मजलिस में ऐलान कर दिया और अगले रोज़ जिस जगह का ऐलान किया कि इस पॉइंट से मैं हिजरत करूँगा, वहाँ पे तशरीफ़ भी ले गए, लेकिन कोई मुशरिक नहीं मिला। ये अज़्म व इरादा होता है कि अगर तौहीद की बरकत से पुख्ता अज़्म व इरादा ज़ाहिर किया जाए, साबित कदमी को ज़ाहिर किया जाए तो बड़े से बड़ी मजलिस पर भी रोब व दबदबा कायम हो जाता है। अगर उनमें 10-20 अफराद आ जाते तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कुछ बिगाड़ सकते थे, लेकिन ये पुख्ता अज़्म उनके ऊपर इस कदर बारोब ज़ाहिर हो गया कि किसी शख्स को हिम्मत नहीं हुई कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इरादे में खलल डाले और आपकी हिजरत की आड़ में आके, आपकी हिजरत की राह में आकर रुकावट बनना की कोशिश करे। बहरहाल मुसलमान तो वहाँ चले गए। अल्लाह ताला ने उन्हें
एक बेहतरीन जगह अता फरमा दी, अमन व सुकून के साथ रहने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में हिजरत करने से मुतल्लिक़ ये बात फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरतुन नहल के अंदर, वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद दुनिया हसना, कि वो लोग जो मज़लूम होने के बाद, जुल्म व ज़्यादती बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह के रास्ते में हिजरत करते हैं, लनुबव्विअन्नहुम फ़िद दुनिया हसना, तो हम दुनिया में भी उन्हें बहुत ही बेहतरीन ठिकाना देते हैं। अल्लाह ताला ने मदीना की शक्ल में एक बेहतरीन ठिकाना दिया जो आगे पूरे इस्लाम की दुनिया भर में नशो इसात की जगह बन गई, नशो इसात का सबब और ज़रिया बन गया। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू, वो लोग जो अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं, जुल्म व ज़्यादती सहने के बाद, जुल्म बर्दाश्त करने के बाद हिजरत करते हैं, लनुबव्विअन्नहुम फ़िद दुनिया हसना, तो दुनिया में हम उन्हें बेहतरीन ठिकाना अता करते हैं, वल अज्रुल आखिरति अकबर, और आखिरत का अज्र बहुत बड़ा है, लो कानू यालमून, काश कि वो लोग जानते। बहरहाल ये ठिकाना मिला। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का मरहला आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों को तो इजाज़त दे दिया था, लेकिन खुद हिजरत नहीं फरमाई, क्योंकि नबी को ख़ास इजाज़त दरियाफ़्त होती है। जिस बस्ती में नबी बनाकर भेजे गए, उस बस्ती से निकल जाना बग़ैर अल्लाह की इज़्न से जायज़ नहीं होता नबी के लिए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मकामात पे जाके दावत व तबलीग करते और मक्का वापस आ जाया करते थे। अल्लाह ताला की इजाज़त की ज़रूरत थी, और यहाँ मुशरिकीन परेशान हो गए कि मुसलमान जा रहे हैं, जाने के बाद उन्हें एक पुरअमन जगह नसीब हो रही है जहाँ वो आसानी से अपने दीनी तालीमात पर अमल कर रहे हैं, अपने दीनी अहकाम पर अमल पैरा है। इसलिए उन लोगों ने एक प्लानिंग किया कि दाई और मुसलिह जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हीं का खात्मा कर दिया जाए, ताकि आपकी दावत और आपके पैरोकारों का मज़हब नीस्त नाबूद हो जाए। इसके लिए वो लोग दारुन नदवा के अंदर जमा हुए। दारुन नदवा में जमा होने के बाद 3 चीज़ें उन लोगों के दरमियान हुई। एक तफसील है उनकी मीटिंग की, ये तारीख़ का सबसे ख़तरनाक इज्तिमा था। अभी जो इस्लामी तारीख़ शुरू हुई थी, सबसे ख़तरनाक उनके ख़िलाफ़ यही प्लानिंग की गई थी इस इज्तिमा के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया जाए। चुनांचे कुरान करीम से साबित है कि उनके प्लान में ये चीज़ थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैदी बना दिया जाए, या आपको जिला वतन कर दिया जाए, या आपको कत्ल कर दिया जाए। पहली 2 राहें तो रिजेक्ट हो गई, लेकिन आखिरी में ये तय हुआ, उन लोगों ने ये तय किया, और इस मशवरे को पेश करने वाला अबू जहल था, और उस मजलिस में इब्लीस जो हाजिर था एक शेख की शक्ल में, उसने इसकी तायीद भी करवाई। वाक़या पूरा तफसीलन मालूम होगा कि हम हर ख़ानदान से एक चुस्तीले और फुर्तीले साहब नसब नौजवान को लेंगे, और सब आज ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आज ही की रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बारगी हमला करके आपका खात्मा कर देंगे। इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मक्का के मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में बढ़ जाएगा। बनु अब्द मनाफ सारे लोगों से इंतकाम और बदले की कुदरत नहीं रख सकते, नतीजतन दियत लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और हम लोग दियत अदा फरमा देंगे। ये प्लानिंग किया। सुबह के वक्त में उनका इज्तिमा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल आए, और जिब्राईल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वाक़े को कुरान करीम की सूरतुल अनफ़ाल के अंदर बयान फरमाया, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, याद करो उस वक्त को जब आपके ख़िलाफ़ काफिर लोग चालबाजी चल रहे थे, आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे थे। किस बात की? वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ युख़रिजूका औ यक़्तुलूक, कि आपके ख़िलाफ़ ये प्लान कर रहे थे कि आपको कैद कर दें, या आपको निकाल दें, या आपको कत्ल कर दें। ये तीसरे पॉइंट पर उनका इज्तिमा हो गया था। इस नुक्ते पर सारे लोगों ने इत्तिफ़ाक़ कर लिया कि आपको कत्ल किया जाए। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका, याद करो उस वक्त को जब काफिर आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे कि आपको कैद कर दें, औ यक़्तुलूक, या आपको कत्ल कर दें,
और युखरिजूक या आपको निकाल दें, निकालने वाली बात पर भी उनका इज्तिमा नहीं हुआ। ये आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी है कि जहाँ भी जाएंगे आपके मुत्तबीन और पैरोकार हो जाएंगे, नतीजतन उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी और कभी मक्का पर हमला करके हमारे जो दीनी तशख़्ख़ुस है उसको ये लोग ख़त्म कर सकते हैं, दीनी एतबार से जो सरदारी हासिल है वो ख़त्म हो जाएगी। कैद करने की सूरत में भी खदशा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पता लग जाएगा कि किस मकाम पर कैद किया गया है तो जान पर खेल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल कर लेकर चले जाएंगे। कत्ल पर उन लोगों का इत्तेफाक हो गया था, कत्ल पर इत्तेफाक किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े के तल्लुक़ से बयान फरमाया, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, वो लोग मक्र करते हैं और अल्लाह ताला भी तदबीर इख्तियार करता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाला है। चुनांचे जब उन लोगों ने ये प्लान किया, प्लान करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर बाखबर कर दिया। उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में आते हैं और कहते हैं कि आपके घर में अगर कोई जो अफराद हैं उनको दूसरे कमरे में भेज दें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो आपके अहल लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बयान कर दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत की इजाज़त दे दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि क्या मुझे भी साथ हिजरत करने की इजाज़त दिया है? तो कहाँ साथ ही हिजरत की इजाज़त दिया है। और कुछ अंदाज़ा लगाकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पहले ही से दो बेहतरीन किस्म की ऊँटनियाँ तैयार कर रखे थे कि जब भी हिजरत की इजाज़त मिल जाएगी मैं एक ऊँटनी पर और एक ऊँटनी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा लेंगे। इसकी तैयारी थी। तो मालूम हुआ कि कभी कभी आइंदा किस चीज़ के इम्कान है, अगर वो होने वाला है तो उससे पहले ही उसकी तैयारी करना चाहिए, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को आकर जब इसकी इत्तला दी, फ़ौरन उसी वक्त से तैयारी शुरू हो गई। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये लोग ज़ादे राह तैयार करने में लग गईं। लगने के बाद जब रात का वक्त आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जब हुई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में आए और वहाँ से ये लोग यमन की तरफ वाक़े गारे सौर में जाकर छुप गए। ये भी एक तदबीर है और हिकमत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना जाने का आम जहत थी उस तरफ नहीं गए। मदीना मक्का से शुमाल में वाक़े और यमन जुनूब के अंदर वाक़े था। मुखालिफ जहत में जो गार वाक़े था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप गए। और एक दिन नहीं छुपे बल्कि 3 दिन वहाँ पर छुपे रहे। 3 रातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। इसकी हिकमत क्या है कि मुशरिकीन, जाहिर सी बात है, जब उन्हें खबर मिलेगी, प्लान भी कर लिए थे, रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव भी कर लिया था, उन्हीं के बीच से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे। सुबह जब उनको मालूम पड़ेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर निकल गए हैं तो आपकी तलाश जारी होगी। और तलाश जारी होगी तो पहला जहन यही जाएगा कि जिस तरह मुसलमान हिजरत करके गए हैं मदीना, उसी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी गए होंगे, इसलिए उधर ज़्यादा तलाश रहेगी। तो उसके बरखिलाफ़ गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर छुप गए। फिर 3 दिन तक छुपे रहे। इसमें एक हिकमत ये थी कि उनके इब्तिदाई दिनों में 1 दिन 2 दिन जिद्दोजहद, तलाश, भाग दौड़ ज़्यादा जारी रहेगी। फिर उसके बाद 1 दिन नहीं मिले, 2 दिन नहीं मिले, नतीजतन 3 दिन गुजरने तक उनकी भाग दौड़ ज़रा सर्द हो जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद निकले और पहले ही से इंतखाब किया गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बेहतरीन अक्लमंद नौजवान थे। मक्का के मुशरिकीन जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे थे, आपको गिरफ़्तार करने या कत्ल करने के लिए जो इनामात का उन लोगों ने ऐलान किया था, उन तमाम से बाखबर कर देते। रात ही होते वहाँ गारे सौर में आ जाते और दिन होने से पहले पहले वहाँ से निकल कर आ जाते और ज़ाहिर ये होता कि रात इन्होंने मक्का ही में गुजारी है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा
ये बकरियां उस इलाके में चराते थे। जैसे ही रात होती बकरियां वहाँ हाजिर कर देते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को दूध मिल जाता। बहरहाल ये पूरे वाक़े में तलाशु जुस्तजू के दरमियान भी देखिए और ये इबरत पकड़िए कि किसी चीज़ से बचने के लिए तदबीर का इख्तियार कर लेना, असबाब का इख्तियार करना, ये तवक्कुल अल्लाह के मनाफी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करने वाला कौन हो सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्लानिंग किया और उस प्लानिंग के तहत जाकर वहाँ पर छुपे रहे और असबाब के तहत पहले ही से 2 ऊँटनियों को भी तैयार कर लिया गया था। और उसी में देखिए तवक्कुल अल्लाह किस दर्जा है कि ये सारी चीज़ों को इख्तियार किया। लेकिन मुशरिकीन ढूंढते ढूंढते जब गार के दहाने पर पहुंच गए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साए देखकर घबरा गए। जैसा कि बुखारी के अंदर रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर वो लोग नीचे देखें तो हमें देख लेंगे। लेकिन उस आलम में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर तवक्कुल देखिए, सारी जितने भी असबाब इख्तियार में थे इख्तियार कर लिया और फरमाया या अबा बकर मा ज़न्नुका बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अय अबू बकर 2 लोगों के मुतल्लिक तुम्हारा क्या गुमान है जिसका तीसरा अल्लाह ताला है। यानी हम 2 हैं लेकिन हमारा नासिर वहामी और मददगार अल्लाह ताला, इसके ताल्लुक़ से तुम्हारा क्या गुमान है। अच्छा अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से गुमान रखो, अल्लाह ताला हमारी नुसरत और तायीद करेगा। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले और पहले ही अब्दुल्ला बिन अरीक़ित अल-लैसी नामी एक शख्स को मुंतखब कर लिया गया था जो मुशरिक था। देखिए बसा औकात ऐसे ख़तरनाक आलम में भी कोई न कोई सपोर्ट के लिए तैयार हो जाता, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट के लिए तैयार हो गया, अब्दुल्ला बिन अरीक़ित अल-लैसी। अब ये अब्दुल्ला अल-लैसी तैयार हुआ, सहराई रास्तों का माहिर था। यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर इस दर्जा तवक्कुल ज़ाहिर किया, लेकिन फिर भी बचाव इख्तियार करते हुए बहुत दूर तक उसके साथ सहराई रास्ते में मुखालिफ जिहत चले और काफ़ी दूर जाने के बाद उसने उस रास्ते को इख्तियार किया जो मदीना जाने वाला हो सकता है। अब वहाँ से सुराका बिन मालिक का वाक़या पेश आया कि अपना घोड़ा दौड़ाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पहुँच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे और अबू बकर पीछे थे। आपके साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ग़ुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा थे और रास्ता बताने के लिए यही अब्दुल्ला अल-लैसी मुकर्रर थे। ये 4 अफराद हिजरत कर रहे थे। सुराका को आते हुए देखकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु घबरा गए, बार बार पीछे मुड़ रहे हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं मुड़ रहे हैं। बहरहाल उसके घोड़े के पाँव ज़मीन में धंसने के पूरे वाक़यात पेश आए। लेकिन जब अबू बकर बार बार घबरा रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उससे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या फ़रमाया, इसको बात को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नक़ल किया और फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। याद करो उस वक्त को जब वो अपने साहब से, अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी का दोस्त और साथी करार दिया। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, जब वो अपने साहब से फरमा रहे थे कि तुम गम ना करो, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। वहाँ भी अल्लाह पे तवक्कुल ज़ाहिर हुआ और आगे बढ़े। माबद अल-खुज़ाइया के खेमे में मोजज़ा पेश आया कि वो बकरी जिससे दूध नहीं निकलता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना दूध निकाला कि सारे लोग सैराब हो गए और बर्तन भर कर उनके घर में छोड़ कर चले गए। वहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुँचे। कुबा पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम क्या किया, एक मस्जिद की तामीर की, जिसे कुरान करीम ने इन अल्फाज में बयान किया लमस्जिदुन उस्सिसा अलत-तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह। वो मस्जिद जिसकी पहले ही दिन से बुनियाद तक़वा पर रखी गई, वो ज़्यादा हक़दार है, ज़्यादा हक़ रखती है कि आप उसमें क़याम फरमाएँ। इस मस्जिद को अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि इसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई। मस्जिद कुबा से के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिले का कसद करते हैं। जब दाखिले का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसद किया तो वहाँ पर बनु सालिम के महल्ले में जुमा की नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं जुमा की नमाज अदा फरमाई और उस जगह भी एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसे मस्जिद जुमा के नाम से या मस्जिद बनु सालिम के नाम से जाना जाता है। तो इससे मस्जिद की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है कि सफ़र में अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
लेकिन वहाँ जा रहे हैं, मस्जिद की तामीर कर रहे हैं ताकि मुसलमानों की इज्तिमाई काम वहाँ से हो, इज्तिमाइयत हो, इज्तिमाइयत के साथ नमाज को अदा करें, उसके बाद एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ हो, उसको दावत व तबलीग का मरकज़ बनाएं, इसी के साथ साथ तालीम व ताल्लुम का ठिकाना उसको बनाएं। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हो गए, दाखिल होने के बाद आपने अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में क़याम किया। क़याम करने के बाद वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कौन सा काम सबसे पहले किया? मस्जिद ही की तामीर फरमाई। इससे इस्लामी दावत की नशर व इशाअत, मुसलमानों की इज्तिमाइयत, तालीम व ताल्लुम के मैदान में मस्जिद की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर फरमाई और उसके बाहर कुछ चबूतरों का भी इंतज़ाम कर दिया, जिस पर हिजरत करने वाले लोगों को भी एक ठिकाना मिल गया, तालीम हासिल करने की बेहतरीन जगह मिल गई, रिहाइश का भी इंतज़ाम, क़याम व ताम का भी इंतज़ाम और तालीम व ताल्लुम का भी सारा इंतज़ाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो बहरहाल हिजरत के इन वाक़यात से बहुत सारे दुरूस और इबरत हमें हासिल होते हैं। वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ताल्लुक़ से भी ये बात उजागर होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अपने मुत्तबईन की हिफाजत की भी फ़िक्र किया करते थे। मक्का के अंदर उनको जुल्म व ज़्यादती से बचाने के लिए दारे अरकम में जमा हो जाते, फिर मज़ीद जुल्म व ज़्यादती हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हबशा हिजरत करने की इजाज़त दे दिया। मक्का में जब पुरामा मदीना में जब अमन वाली जगह नसीब हो गई तो वहाँ हिजरत की इजाज़त दे दिया। फिर मदीना आने के बाद जो बेसहारा लोग थे उनके इंतज़ाम व इंसराम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान उख़ुवत व भाईचारगी का रिश्ता कायम किया। मक्का में यहूदियों की आबादी थी, अब उनके साथ कैसे रहा जाए? एक मिली जुली आबादी थी, मुसलमानों की आबादी थी, कुछ मुशरिकीन भी थे और यहूदियों की आबादी थी। इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक मदीना को कायम किया कि मदीना में हम लोग किस तरीके से मिलजुल कर रहेंगे, इज्तिमाइयत किस तरीके से रहेगी। उसकी एक शिक तो यह थी कि हम सारे लोग मिलजुल कर रहेंगे, रवादारी एक दूसरे के साथ बरती जाएगी, अपने अपने मज़हब पर अमल करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये तय पाई कि मदीना पर बाहर की अगर कोई ताकत हमला करती है तो तमाम के तमाम लोग मिलकर उसका दिफा करेंगे, उसके साथ जंग में शरीक रहेंगे। और अगर बाहर से आने वाली कोई ताकत हमला करती, हम में से कोई शख्स उनका साथ नहीं देगा और साथ देगा तो यह अहद व पैमान को तोड़ देने के मुरादिफ करार दिया जाएगा। तो ये हिजरत के वाक़े के बाज़ मुख्तसर रुदाद मैंने आप हजरात के सामने पेश फरमाया। वाक़े हिजरत जैसे ही इस महीने का आगाज़ होता है, वाक़े हिजरत की यादगार ताज़ा हो जाती है। दर्स का खुलासा ये है कि हम लोग इस वक्त माह मुहर्रमुल हराम से गुज़र रहे हैं। ये एक हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रोज़ों को अफजल तरीन रोज़े करार दिया। आशूरा का रोज़ा एक साल की गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इसके अलावा हिजरत से बहुत सारे दुरूस और इबरत हमें मालूम होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इल्म नाफ़े से आरास्ता फ़रमाए, अमल साले की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरानी वाक़यात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो हमारे लिए इबरत पिन्हा है उससे इबरत व नसीहत हासिल करने वाला बनाए और अपनी ज़िंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा और नमूना में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिदात व खुराफात से अल्लाह तो हमें महफूज रख, अपना नेक व सालेह बंदा बना, हमारा खात्मा तौहीद पर फरमा। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।